Assalamualaikum. My name is Sakina and today we will learn Park study of Sindh board. आज हम पढ़ेंगे क्रिप्स प्रोपोजल ऑफ 1942। अब हमें समझना है कि इसे क्रिप्स प्रोपोजल ऑफ 1942 आखिरकार क्यों कहा जा रहा है। अब 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, यानी कि दूसरी जंग अजीम 1939 को हुई थी और इसमें ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और उस नुकसान की वजह से जो प्रोपोज़ल्स हुए थे, जो तजावीज़ हुई थी, उसको क्रिप्स प्रोपोज़ल कहा जाता है, जो कि 1942 में हुई थी। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि इसको क्रिप्स प्रोपोज़ल ही क्यों कहा जाता है और ये 1942 में आखिरकार कैसे हुई थी। At the initial stages of the World War, Britain had to face many defeats on different fronts. अब देखें, जब जंग अजीम हुई थी, यानी कि दूसरी जंग अजीम हुई थी, तो उसके स्टार्ट में ही, उसके इनिशियल स्टेट में ही ब्रिटिश को, यानी कि बरतानिया को बहुत सारी डिफीट्स, यानी कि बहुत सारी उसको शिकस्त, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको यानी कि हार का सामना करना पड़ा था। जापानीज फोर्स हैज़ रीच्ड बर्मा, और जो जापान की जो फोर्स थी वो जो है बर्मा तक पहुंच गई थी। Sensing danger, the British government, in order to appease the people of South Asia and seek their support in war effort, sent Sir Stafford Cripps with certain proposals. अब पढ़ेंगे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे। अब इसी से ही इस टॉपिक का नाम रखा गया है क्रिप्स प्रोपोजल ऑफ 1942। अब इस पर जब यानी कि जापान की जो फौज जो है बर्मा पर पहुंची, तो इस पर बरतानिया की जो हुकूमत है उसने जनूबी एशिया में, यानी कि साउथ एशिया में अपने लोग भेजे मदद के लिए, और वहाँ पर सर स्टीफर्ड क्रिप्स को कुछ मतलब बातें वगैरह मतलब बोल के वहाँ पर भेजा कि हमारी ये डिमांड है, हम ये पूरी करेंगे अगर आप हमारी मदद करें अगर इस जंग में हमें जीतने के लिए। क्यों? वो इसलिए कि जंग अजीम में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी, वहाँ पर ब्रिटिश जो है उसको बहुत ज़्यादा शिकस्त, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफीट, बहुत ज़्यादा हार का सामना करना पड़ रहा था और ज़्यादातर चांसेस यही नज़र आ रहे थे कि ब्रिटिश जो है अब हार जाएगा। जब उसे ये चांसेस नज़र आने लग गए तो उसने मदद के लिए लोगों को बुलाया और उसने ये डिमांड रखी कि अगर मैं जीत गया, अगर मेरी लोगों ने मदद की तो फिर मैं उनकी डिमांड पूरी करूंगा। और इसीलिए उसने सर स्टीफन क्रिप्स को बुलाया था और क्रिप्स से ही क्रिप्स प्रोपोजल बनाया। और प्रोपोजल जो उसने रखे थे, अभी हम वही पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ने कौन कौन से प्रोपोजल्स रखे थे। It was said in the proposals that South Asia would get independence after the war world over. और जो इसके proposals थे, यानी कि इसके जो तजावीज़ थी वो ये थी कि जंग के बाद, यानी कि जंग के इख्तिताम के बाद, जंग की एंडिंग के बाद साउथ एशिया को आज़ादी दे दी जाएगी। क्योंकि इससे पहले आज़ादी नहीं थी ब्रिटिश में, सॉरी, यानी कि जहाँ पर ये यानी कि जंग हो रही थी ब्रिटिश में, वहाँ पर पहले आज़ादी नहीं थी। देखिए वहाँ पर मुसलमानों की और यानी कि हिंदुओं की, ब्रिटिश की, सबके आपस में लड़ाइयाँ होती थी, तो वहाँ पर एक अलग सिस्टम नहीं था ना, तो एक आज़ादी नहीं मिली हुई थी सबको। तो इन्होंने कहा था कि अब सबको आज़ादी मिलेगी, तो उन्होंने ये कहा था। अब आगे पढ़ते हैं कि उन्होंने दूसरा कौन सा प्रोपोजल दिया था। अब इनका जो दूसरा प्रोपोजल था वो ये था, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी फेडरल इन विच द राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज विल बी फुली प्रोटेक्टेड। अब जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो न्यू कानून था वो ये था कि फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि जो राइट्स हैं मिनॉरिटीज़ के, यानी कि जहाँ पर मिनॉरिटीज़ होंगी, जैसे अगर मिनॉरिटीज़ की अगर हम बात करें, जैसे मुसलमानों की मिनॉरिटीज़ की, जहाँ पर मुसलमान कम होंगे ना वहाँ पर भी उनकी मानी जाएगी। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं हम लोग, जो नया कानून बनेगा, जहाँ पर नया कानून कोई भी बना जाएगा, या फिर न्यू कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, वहाँ पर मिनॉरिटीज़ का भी ख्याल रखा जाएगा। और इसके अलावा बिसाइड द प्रोविंसेस वुड बी एम्पावर्ड टू लीड द फेडरेशन इफ़ दे लाइक्ड। और इन्होंने ये भी कहा था इसमें कि इसके साथ साथ सूबों को ये भी इजाज़त होगी, वो जहाँ चाहें अपनी हुकूमत बना सकते हैं, जिस तरह चाहें वो अपनी हुकूमत को मतलब सेट वगैरह कर सकते हैं। गवर्नमेंट वाज
prepared to associate the representative different parties with the affairs of state। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि हुकूमत उनकी जो मतलब मुल्क की जो हुकूमत है वो मुख्तलिफ या डिफरेंट पार्टीज़ के साथ जो है अपने नुमाइंदे जो है शामिल करने के लिए तैयार कर सकती है। Congress opposed the proposals on the basis of power the provinces were separating away from the federation, which led to the possibility for the creation of Pakistan। अब क्या हुआ इसके बाद कि ब्रिटिश ने जो है अपने अपने प्रोपोजल्स दे दिए कि भाई हमें वर्ल्ड वार में जीतना है इसलिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिश ने अपने ये प्रोपोजल दिए, इस पे ना इसने मुस्लिम लीग से पूछा, इसने ना इस पे कांग्रेस से पूछा, इसने अपनी तरफ से ये सारे प्रोपोजल्स दे दिए। इसी वजह से ना कांग्रेस इस बात पे राजी हुई, ना ही मुस्लिम लीग राजी हुई। अब कांग्रेस क्यों राजी नहीं हुई वो अभी हम लोग पूछते नहीं, मतलब अभी आपको बताते हैं वो क्यों राजी नहीं हुई। कांग्रेस इसीलिए राजी नहीं हुई, वो मतलब खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि वो इन पे जो डिफरेंट जो उनके सूबे बने हुए थे, यानी कि कांग्रेस मैं ये कहना चाहती थी कि यहाँ पर पाकिस्तान बनने के चांसेस आ रहे थे। क्यों? डिफरेंट यानी कि सूबों को परमिशन मिल गई थी, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनने के भी चांसेस आ रहे थे, हर चीज़ की परमिशन मिल गई थी, जो मतलब मुस्लिम लीग की डिमांड थी वो पूरी हो रही थी। तो कांग्रेस को लगता था कि अब जो है पाकिस्तान बनने की जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी, और इसीलिए कांग्रेस जो है वो राज़ी नहीं थी। अब आगे पढ़ते हैं क्या आता है। इन एडिशन टू दैट इट लाइक्ड दैट द आइडिया ऑफ शेयरिंग पावर विद अनदर पार्टी फॉर इज रिप्रेजेंटेटिव। और इसके अलावा ये भी था हुकूमत वो अपने अलावा दूसरी जमातों के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। मतलब ये है कि कांग्रेस जो है वो किसी और के साथ अपनी पार्टी शेयर नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर यह भी कह सकते हैं वो अपना हिस्सा किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, या फिर अपनी हुकूमत किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहती थी, ये भी हम लोग कह सकते हैं। मुस्लिम लीग हैड एटलीस्ट दिस मच कंफर्ट दैट देयर वाज द रे ऑफ होप फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, बट इट वाज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर प्रपोजल एज देयर वाज नो क्लियर रिकॉग्निशन ऑफ द डिमांड फॉर पाकिस्तान। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि मुस्लिम लीग के साथ ये इत्मीनान तो था कि पाकिस्तान बनने का एक सामने से सैंबल मिला है, लेकिन वो इसलिए नाखुश थी मुस्लिम लीग कि वाजिया तौर पर हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान बनेगा। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग देयरफॉर रिजेक्टेड दिस प्रपोजल फॉर देयर ओन रीजंस। और बहरहाल इसी वजह से दोनों ने मतलब मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने दोनों को इस प्रपोजल को मना कर दिया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। कांग्रेस ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तान बनने के चांसेस थे। मुस्लिम लीग ने इसलिए मना कर दिया कि मुस्लिम लीग को ये लगता था कि पाकिस्तान जो है बनने के जो चांसेस उनको नज़र तो आ रहे थे, बट इट वाज नॉट कंफर्म कि पाकिस्तान जो है उसकी क्रिएशन होगी, इसीलिए उन्होंने रिजेक्ट किया था। और इसमें रजामंदी कांग्रेस की भी नहीं थी और मुस्लिम लीग की भी नहीं थी, जस्ट ब्रिटिश की थी। इसीलिए क्रिप्स प्रपोजल ऑफ 1942 फेल हो गया था। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।